विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो आपका पेपर का नाम है एमडीसी केमिस्ट्री यानी मल्टी डिसिप्लिनरी केमिस्ट्री और आपके पेपर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र। उसकी यूनिट नंबर 3 का 10th वीडियो लेक्चर है। ये तीसरी यूनिट का 10th वीडियो लेक्चर जिसका नाम है खाद्य अपमिश्रण यानी फूड एडल्ट्रेशंस, जिसका टाइटल है। तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले। खाद्य अपमिश्रण के टोटल 2 वीडियो लेक्चर हैं, एक तो ये रहा और एक इसके बाद वाला प्लेलिस्ट में आप देखेंगे। तो बात करते हैं हम यहां पर खाद्य पदार्थों में मिलावट, परिभाषा, प्रकार और उसके हार्मफुल इफेक्ट यानी हानिकारक प्रभाव। खाद्य अपमिश्रण यानी कि फूड एडल्ट्रेशंस क्या होता है? तो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के सरकारी प्रयासों के बावजूद खाद्य पदार्थों में मिलावट आज देश और मानव समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन गई है। यदि हम देखें कि यहां पर गवर्नमेंट एफर्ट्स टू द मेंटेन फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड फूड अडल्ट्रेशंस रिमेनिंग अ सीरियस चैलेंजेस फेसिंग द नेशंस एंड ह्यूमन सोसाइटी टुडे। इसमें खाद्य पदार्थों में हानिकारक पदार्थों को शामिल किया जाता है जिनकी बनावट और रूप रंग भले ही एक जैसी हो लेकिन संरचना में अंतर होता है। बात करें खाद्य पदार्थों में मिलावट के विभिन्न तरीकों की, यानी डिफरेंट मेथड्स फॉर फूड अडल्ट्रेशंस। क्या क्या है? खाद्य पदार्थों में मिलावट कई रूपों में होती है, उनमें प्रत्येक हमारे स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। Food adulterations occurs in many forms and each of them poses a significant threat to our health and overall well-being। हानिकारक पदार्थों का मिश्रण यानी हानिकारक पदार्थों का मिश्रण, इसमें खाने में रसायन, रेत, कंकड़ और अन्य खतरनाक पदार्थ मिलना शामिल है। ये अवांछनीय तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते। ध्यान रखिएगा, कौन? ये जो हानिकारक प्रभाव, जो हानिकारक पदार्थ यानी कि जो हार्मफुल सब्सटेंस खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं कि हमारे जो गुणवत्ता उसको प्रभावित कर सकते हैं। बात करें विघटित भोजन को शामिल करना, जब खराब या सड़े हुए खाने को स्वस्थ खाने के साथ मिलाया जाता है तो उसकी असली स्थिति खत्म हो जाती है, छिप जाती है। यह भ्रामक व्यवहार सीधे तौर पर खाद्य मिलावटों के दायरे में आता है। तो पहली बात क्या हो गई? पहली बात हमारी हानिकारक पदार्थों का मिश्रण करना, एडिशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस। सेकंड नंबर पर आता है एडिशन ऑफ ए डीकंपोज्ड फूड, यानी कि जो खराब भोजन है, विघटित भोजन है, उसको भी उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है मात्रा के स्थान पर गुणवत्ता का प्रयोग, यानी सब्स्टिट्यूशन क्वालिटी फॉर क्वांटिटी। कभी कभी बेईमान लोग उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की जगह सस्ती और घटिया विकल्प इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे न सिर्फ खाने की पौष्टिकता कम हो जाती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। समटाइम्स unscrupulous people substitute high quality ingredients for cheap and the inferior substitutes. This is not only reduce the nutritional value of the food but can also cause health problem। उसके बाद आता है भ्रांतिजनक जानकारी, ठीक है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस। उत्पाद और उनकी समाप्ति तिथि, निर्माण तिथि या अवयवों के बारे में गलत जानकारी के साथ बेचा जाता है तो ये भी उसके अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है विषाक्त पदार्थों को मिलाना, एडिशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। कभी कभी क्या होता है कि उसके अंदर जहरीले पदार्थ या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस भी मिला दिए जाते हैं। उसके बाद होता है गलत नामांकन। ध्यान रखना, कभी कभी गलत नामांकन का मतलब उसका नाम गलत कर दिया जाता है या उसको बनाने की यानी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर जो कंटेंट है उसको चेंज कर दिया जाता है, तो ये इसके अंदर आता है। उसके बाद कृत्रिम रूप से पकाना, जैसे हम लोग जानते हैं कि सब्जियों और फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है, तो यानी रेफनिंग की जाती है, आर्टिफिशियल रेफनिंग, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। तो आम खाद्य पदार्थों में मिलावट की सूची हम यहां पर आपको बता रहे हैं। जैसे खाद्य पदार्थ की बात करें, खाद्य सामग्री मिल्क, मिल्क में किसको मिलाते हैं? पानी, यूरिया और स्टार्च को मिलाते हैं। इसके इफेक्ट क्या है? तो कम पोषण, मूल्य पाचन संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती। उसके बाद चीनी यानी कि शुगर, शुगर के अंदर रेत, चौक जैसे हम लोग लिखते हैं बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पे, वो
और चूना यानी कि लाई, इसको मिलाया जाता है। इससे क्या इफेक्ट होता है? तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम डिफेक्ट होता है और हड्डियां कमजोर हो जाती है, यानी वीकनेस ऑफ द हमारी बोन्स। उसका होता है हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, इसमें लेड क्रोमेट और मेटानिल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? लेड क्रोमेट और मेटानिल मिलाया जाता है, जो क्या करता है? हमारे यकृत को क्षति पहुंचाता है और हमारी स्किन में डिसऑर्डर डेवलप कर देता है। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर से, इसमें ईट का पाउडर और आर्टिफिशियल कलर उसके अंदर मिलाए जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर हो जाता है और पेट में कभी कभी जलन पैदा हो जाती है। उसके बाद काली मिर्च, काली मिर्च में पपीता के बीज और बाजरे का आटा मिलाया जाता है। याद रखना, पाचन संबंधी समस्याएं और शोषण संबंधी विकार उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। घी देखना, घी के अंदर जनरली क्या करते हैं? डालडा घी जिसे हम बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स या वेजिटेबल घी को मिलाया जाता है, और कभी कभी जो एनिमल फैट्स है उसको भी ऐड कर दिया जाता है। इससे कम पोषण, उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो डिक्रीज हो जाता है और हमारे हार्ट संबंधी जो डिसीज वो भी डेवलप हो सकती है। उसके बाद हनी यानी शहद, इसमें एक तो शुगर सिरप और ग्लूकोज को ऐड किया जाता है, जिससे जो हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है और एलर्जी डेवलप हो सकती है। उसके बाद जैतून का तेल, जैतून के तेल में ताड़ का तेल या उसके अंदर कलर को ऐड किया जाता है, जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियां, उसके अंदर आप लोग देखते हैं, अब हरी पत्तेदार सब्जियां यानी कि ग्रीन लिव्स वेजिटेबल्स जो होती है उसमें जनरली कुछ मिलाया नहीं जा सकता है, तो उसमें क्या करते हैं? वो कीटनाशक को ऐड करते हैं। कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड, और जो उनको जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये क्या करते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दालें यानी पल्सेस, उसमें केसरी दाल और पत्थर को ऐड किया जाता है, जिसमें पाचन संबंधी समस्याएं और हमारे दांत की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद चाय यानी कि टी, उसमें प्रयुक्त चाय की पत्तियां, मतलब जैसे प्रयुक्त चाय की पत्तियां मतलब होता है क्या है कि जो एक बार चाय की पत्ती, हम चाय की दुकान पे जाते हैं तो चाय की दुकान वाला चाय उसने बना ली, उस जो लीफ है, जो पत्तियां है, उसको सुखा लेता है और सुखाकर वापस जो नॉर्मल चाय उसमें मिलाकर उसमें ऐड कर दिया जाता है, बेच दी जाती है, और उसमें कृत्रिम कलर यानी आर्टिफिशियल कलर भी ऐड कर दिए जाते हैं। मसाले जैसे जीरा, उसमें चूरा या स्टार्च को ऐड कर दिया जाता है। फल फ्रूट, फ्रूट में क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है, जिससे वो फल या फ्रूट आसानी से पक जाए, जल्दी पक जाता है। खाने योग्य तेल में आर्गेमोन तेल, गैर खाद्य पदार्थ तेल, यकृत क्षति और पाचन की समस्या हो सकती है। काफी, काफी के अंदर क्या होता है? भुना हुआ चना ऐड किया जाता है या कासनी ऐड किया जाता है। आटा जैसे गेहूं में चाक पाउडर या मिलावटी आटा भी उसके अंदर मिलाया जाता है, जिससे डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं और पाचन से संबंधी समस्याएं भी वहां पर पैदा हो सकती हैं। तो विद्यार्थियों, हम आगे इसी वीडियो लेक्चर में आगे चल रहे हैं। एमडीसी केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर है, यूनिट नंबर 3 है, पार्ट 11 देख रहे हैं। अभी हम 10वां देख रहे थे, इसी वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 11 को, और इसके हम देखेंगे सामान्य मिलावट और उनकी पहचान। इसमें दूध, घी, सरसों का तेल और चीनी के बारे में बात करेंगे, यानी मिल्क, घी, मस्टर्ड ऑयल एंड शुगर को हम लोग देखेंगे। तो यहां पर हम बात करें सबसे पहले मिल्क के बारे में। कॉमन अल्टरनेशंस इन मिल्क एंड देयर्स आइडेंटिफिकेशन, दूध में सामान्य मिलावट और उनकी पहचान कैसे की जाती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दूध में सामान्य मिलावटों में पानी, डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च और बोरिक एसिड मिलाया जाता है, जिनकी पहचान के लिए आप उबलने का तरीका, झाग परीक्षण, थक्के परीक्षण, रंग परिवर्तन और स्वाद की जांच कर सकते हैं। कॉमन एडल्ट्रेंट्स इन मिल्क इंक्लूड वाटर, detergent, urea, starch and boric acid, which can be identified by boilings, formings, clotings, color change and test. सामान्य मिलावट और उनकी पहचान देखते हैं हम लोग यहां पर। देखो, पहली बात करते हैं, मिलावट की बात करते हैं। पानी, सबसे पहले दूध के अंदर क्या ऐड कर सकते हैं? पानी। तो पानी को पहचानने का तरीका क्या है? 1 चम्मच दूध को किसी चिकनी और झुकी हुई सतह पर रखें, ठीक है। अगर दूध तेजी से बह जाए और कोई निशान ना छोड़े तो उसमें पानी मिला हुआ है। क्लियर हो गया आपको? तो विद्यार्थियों, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहां पर दूध में सामान्य मिलावट और उसकी पहचान की। किसकी बात की जा रही है? दूध में आजकल बहुत ज्यादा मिलावट होने लग गई, तो मिल्क के अंदर बहुत ज्यादा जो मिलावट हो रही है उसका पहचान कैसे कर सकते हैं, और किन किन सब्सटेंस को, किन किन पदार्थों को दूध के अंदर मिलाया जाता है, उनको हम लोग इस में देख रहे हैं। तो यहां पर हम कह रहे हैं दूध में सामान्य मिलावटों में पानी, डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च और बोरिक एसिड शामिल है, जिनकी पहचान के लिए आप उबालने के तरीके, झाग परीक्षण, थक्के परीक्षण, रंग परिवर्तन और स्वाद के द्वारा उसको जांच सकते हैं। अब क्या क्या मिलावट होती है उनकी तरफ चलते हैं। पानी,
सबसे पहले मिल्क यानी दूध के अंदर किसको ऐड किया जाता है? पानी को ऐड किया जाता है, वाटर को ऐड किया जाता है। तो पानी की पहचान आप कैसे करेंगे कि आपके दूध में पानी की मात्रा ज्यादा है? तो उसका परीक्षण ये देखिए, 1 चम्मच दूध को किसी चिकनी और झुकी हुई सतह पर रखें। अगर दूध तेजी से बह जाए और कोई निशान ना छोड़े तो उसमें पानी मिल सकता है, और वो बह धीरे धीरे और वो व्हाइट कलर का वहां पर निशान छोड़ता हुआ जाए, इसका मतलब दूध में पानी की क्वांटिटी कम है और दूध की मात्रा ज्यादा है। अगला बात करते हैं डिटर्जेंट। दूध में आजकल डिटर्जेंट भी अच्छा खासा मिलाया जाता है, तो उसकी पहचान यानी डिटेक्शन का तरीका क्या है? शेक द मिल्क इन अ क्लीन बोतल। एक साफ बोतल में दूध को हिलाएं। एक साफ बोतल ने जो ट्रांसपेरेंट हो, मतलब आर पार जिसमें आप देख सकते हो, और उसमें क्या लें? दूध को हिलाएं यानी कि शेक करें। अगर बहुत सारा और लंबे समय तक रहने वाला झाग बने तो इसमें डिटर्जेंट हो सकता है। आपने मिल्क को लिया, उसको शेक किया, और शेक करने के बाद आप झाग जो बनता है ना, मिल्क में जनरली झाग बनता है, ठीक है, तो यदि उसके अंदर फोम का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो लॉन्ग लास्टिंग है, ज्यादा समय तक बना हुआ है, यदि वो डिसअपियर नहीं हो रहा, गायब नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर डिटर्जेंट हो सकता है। उसके बाद यूरिया की बात करते हैं। दूध में यूरिया की भी मिलावट आजकल अच्छी खासी होती है, तो उसका पहचान का तरीका, डिटेक्शन का क्या? मिल्क में टेस्ट स्लाइटली बिटर। दूध का स्वाद थोड़ा सा कड़वा लग सकता है यदि उसके अंदर यूरिया मिला हुआ है तो यूरिया की पहचान के लिए एक परख नली में दूध लें और उसमें 10 मिलीलीटर डाइफेनिल एमाइन सल्फेट या डाइफेनिल बेंजाडाइन उस रिएजेंट को मिलाएं। अगर नीला रंग आए तो यह यूरिया की मौजूदगी का दर्शाता है, तो यह टेस्ट करने पर यूरिया की जांच की जा सकती है। उसके बाद स्टार्च, दूध में स्टार्च की क्वांटिटी भी अच्छी खासी ऐड की जाती है, तो इसका डिटेक्शन क्या है? तो मिल्क विल टर्न ब्लू इफ स्टार्च इज प्रेजेंट। दूध का रंग नीला हो जाए अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो आप क्या करें? आप जाए, हम लोग टिंचर आयोडीन का इस्तेमाल आप लोगों ने किया होगा, हमारी चोट लग जाती है तो वहां पर जो एक लिक्विड लगाया जाता है उसको टिंचर आयोडीन बोलते हैं, जो जनरली ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लू कलर का होता है। तो आप दूध में टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदे डालकर इसकी जांच कर सकते हैं, तो उसमें क्या होगा? जांच करेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। बोरिक एसिड भी आजकल मिलाया जाता है दूध के अंदर। दूध में बोरिक एसिड की मौजूदगी का पता लगाने के लिए एक परख नली में दूध का सैंपल ले लें और उसमें कुछ बूंदे HCl मिलाएं और एक हल्दी वाला पेपर डुबोकर 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको सुखाएं। अगर हल्दी का पेपर रेड हो जाए तो यह बोरिक एसिड की प्रेजेंट को संकेत दे सकता है, ठीक है। तो अब HCl कहां मिलता है? तो HCl हमारे घरों में जो टॉयलेट क्लीनर होता है ना, उसमें क्या रहता है? HCl रहता है। आपने देखा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो टॉयलेट क्लीनर में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सिंथेटिक मिल्क। सिंथेटिक मिल्क में थोड़ा कड़वा स्वाद होता है और उसकी जब इसमें गर्म किया जाता है तो पीला और चिकना हो जाता है, ध्यान रखना, और उसमें उसका कलर जो होता है पीला और चिकना हो जाता है। तो ये इसकी मिलावट का हम लोगों ने पता कर सकते हैं। किसमें मिलावट का? मिल्क में मिलावट का पता आप इन टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। अब आगे जा रहे हैं, हम घी में सामान्य मिलावट और उनकी पहचान की बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं घी के बारे में। घी में क्या है? तो घी में मुख्य रूप से वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल, पशुओं की चर्बी और स्टार्च जैसी चीजों की मिलावट की जाती है। इन मिलावटों का पता लगाने के लिए आप गर्म करके, रेफ्रिजरेटर करके या आयोडीन जैसे आसान घरेलू परीक्षणों का उपयोग भी कर सकते हैं। असली घी के पिघलने पर एक समान सुनहरा रंग देता है, मतलब उसका कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आता, एक जैसा कलर आता है, और ठंडा होने पर दानेदार रहता है। खास बात याद रखना, यदि ओरिजिनल घी है तो उसको आप जब ठंडा करोगे ना गर्म करने के बाद, तो उसमें हल्के से पार्टिकल बन जाते हैं, दानेदार होता है। जबकि मिलावटी घी में अलग अलग रंग, उसमें लेयर बनती हुई दिखाई देती है या फिर उसमें स्मेल भी आ सकती है। अब यहां पर हम कुछ टेबल्स के द्वारा देखेंगे उस घी के अंदर क्या क्या मिला हुआ है और उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो वनस्पति तेल जैसे डालडा या अन्य तेल, तो गर्म करके देखें, शुद्ध घी पिघलते ही सुनहरा रंग यानी गोल्डन कलर का हो जाता है, जबकि मिलावटी घी बहुत हल्का पीला रह सकता है या पिघलने पर पानी जैसा दिख सकता है। ये डालडा घी की पहचान करने का तरीका। दूसरा, रेफ्रिजरेशन टेस्ट। रेफ्रिजरेशन टेस्ट का मतलब शुद्ध घी एक समान रूप से जमता है और दानेदार हो जाता है, जबकि मिलावटी घी में परतें बन सकती है। मतलब आप देखना, यदि आप फ्रिज में रख रहे हैं देशी घी, प्योर घी, तो वो कंप्लीटली फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, और यदि मिलावटी घी है तो वो नीचे बॉटम में जम जाएगा और ऊपर ऊपर वो क्या रहेगा? लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ये आप टेस्ट कर सकते हैं, फ्रिज में रखकर टेस्ट कर सकते हैं, बड़ा आसान सा टेस्ट है। उसका होता है पेपर टेस्ट यानी कागज टेस्ट।
घी की एक बूंद को कागज पर रखें। शुद्ध घी हल्का तेलीय धब्बा छोड़ेगा जो फीका पड़ जाएगा, समय के साथ साथ फीका पड़ जाता है, जबकि मिलावटी घी गाढ़ा या लगातार तेल का धब्बा छोड़ेगा। मतलब जैसे आपने रखा उसको पेपर पे तो धीरे 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 सर्कल क्रिएट करता जाएगा, मतलब सर्कल थोड़ा सा लंबा हो सकता है यदि वो मिलावटी घी है तो। उसके बाद आयोडीन टेस्ट के द्वारा भी पता कर सकते हो। स्टार्च, थोड़े से पिघले हुए घी में आयोडीन के घोल की कुछ बूंदे डाले, यदि रंग बैंगनी या नीला हो जाए तो स्टार्च इसके अंदर मिला हुआ है। उसके बाद एक और टेस्ट है हाइड्रोक्लोरिक टेस्ट। एक कटोरी में 1 चम्मच घी लें, उसमें नमक और HCl मिलाएं, यदि रंग बदलता है तो यह मिलावटी घी हो सकता है। उसके बाद आता है पशुओं की चर्बी। सावधानी, ध्यान रखना, यह जांच करना सबसे मुश्किल हो सकता है, लेकिन मिलावटी घी में अक्सर गंध या स्वाद असामान्य यानी कि एबनॉर्मल टेस्ट और एबनॉर्मल स्मेल उसके अंदर आएगी। शुद्ध घी की तुलना में मिलावटी घी अधिक चिपचिपा या कड़ा महसूस हो सकता है। उसके बाद आते हैं सरसों के तेल में सामान्य मिलावट और उनकी पहचान, उसके बारे में बात करते हैं। सरसों का तेल में मुख्य रूप से अर्जीमोन तेल, अरंडी तेल और धान की भूसी यानी राइस ब्रान तेल की मिलावट हो सकती है। मिलावट की पहचान करने के लिए आप तेल को फ्रीज में रखकर, हाथ पर रगड़कर या आयोडीन टेस्ट के द्वारा भी पता कर सकते हैं। शुद्ध तेल तीखी महक देता है, ध्यान रखना, शुद्ध तेल जो होगा तीखी महक देगा, जबकि मिलावटी तेल में केमिकल जैसी गंदे हल्की महक हो सकती है। मिलावट की पहचान करने के तरीके, वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अडल्ट्रेशन। अब देखो रंग और गंध। असली सरसों के तेल का रंग गहरा पीला या सुनहरा यानी कि गोल्डन कलर होता है और इसमें एक तेज तीखी गंध होती है। नकली तेल अक्सर लाइट या मट मिला दिखता है और उसमें कोई खास स्मेल नहीं होती है। बात करते हैं फ्रीज टेस्ट, रेफ्रिजरेटर टेस्ट की। तेल की कुछ बूंदों को फ्रीज में 2-3 घंटे के लिए रख दें। अगर तेल जम जाता है या उसमें सफेद परतें बन जाती है तो उसमें मिलावट है और असली तेल सामान्य तापमान पर जमता नहीं है। तो ये टेस्ट कैसे करें कि एक आप बाउल ले लें, कटोरी ले लें, उसमें 2-3 बूंद तेल की डाल के फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए रख दें, तो ये टेस्ट आपको वहां पर पता लग जाएगा, रेफ्रिजरेटर टेस्ट या फ्रिज टेस्ट। उसके बाद आयोडीन टेस्ट। 1 चम्मच तेल में आयोडीन की कुछ बूंदे मिलाएं, अगर रंग बदलता है तो तेल नकली है, शुद्ध सरसों के तेल में कोई बदलाव नहीं होता है। बात करते हैं व्हाइट पेपर टेस्ट, सफेद कागज टेस्ट। सफेद कागज पर सरसों के तेल की कुछ बूंदे डालें, शुद्ध तेल से गहरा और चिपचिपा दाग बन जाता है, ध्यान रखना, गहरा दाग बनेगा और चिपचिपा बनेगा। अगर हल्का या पानी जैसा दाग बने तो तेल में मिलावट हो सकती है। हाथ पर रगड़ कर देखें, हाथ पर यहां लगाए और उसको थोड़ा सा रगड़ कर देखें, थोड़ा सा तेल हाथ पर ले रगड़े, अगर रंग निकलता है, केमिकल जैसी स्मेल आती है तो तेल में कुछ न कुछ मिला हुआ है, मिलावटी तेल है। गर्म करके देखें, तेल को कढ़ाई में गर्म थोड़ा सा करके देखें, असली तेल में तेज धुआं और तीखी गंध आती है, मिलावटी तेल धीमे जलता है और उसमें कोई खास स्मेल नहीं आती। एक और टेस्ट मैं आपको बताता हूं जिसको मैं अपनाता हूं, सर्दियों के दिनों में इसको मैं अप्लाई करता हूं, तो सरसों का आप लोगों के लिए फायदेमंद है। सरसों का तेल थोड़ा सा ले, हल्का सा अपनी हथेली में ले और हथेली में लेकर अपने जो नॉइज, अपनी जो अपनी नाक है उसके जो दोनों पॉइंट्स है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा लगाया। यदि आपको हल्की सी झंझनाहट होती, थोड़ा तीखा महसूस होता है तो तेल आपका ओरिजिनल है, और यदि तीखापन महसूस नहीं होता आपकी नाक के अंदर, नासिका के अंदर, तो तेल में कुछ मिलावट है सरसों के तेल में। ये करते रहना चाहिए, इससे हमें सर्दी की समस्या भी नहीं होती है। चीनी में सामान्य मिलावट और उसकी पहचान करना। अब हम आगे शुगर के पास में, शुगर की बात करते हैं तो चीनी में सामान्य मिलावट में यूरिया, प्लास्टिक के कण, वॉशिंग सोडा और चाक पाउडर शामिल हो सकता है। इनकी पहचान कई तरीके से की जा सकती है। यूरिया की मिलावट का पता लगाने के लिए चीनी को पानी में घोलकर सूंघे, यदि अमोनिया की स्मेल आती है तो डेफिनेटली उसके अंदर यूरिया की मिलावट है। प्लास्टिक के कण का पता लगाने के लिए पानी में चीनी घोलकर उसको छान ले, कण ऊपर की तरफ रह जाते हैं। चाक पाउडर के लिए रेसोसिनाल मिलाएं, लाल रंग होने पर मिलावट की पुष्टि की जा सकती है। अब यूरिया की जांच कैसे करें, तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी घोल लें, बिल्कुल पानी को सूंघे, यदि अमोनिया की स्मेल आती है तो चीनी में मिलावट हो सकती है। अब आप बोलोगे सर हमने अमोनिया की स्मेल तो सूंघी ही नहीं, कैसे पता करें? तो विद्यार्थियों होता क्या है कि अमोनिया की स्मेल आपने, मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं,
पब्लिक टॉयलेट की बात कर रहा हूं, पब्लिक टॉयलेट जिसे मूत्रालय बोलते हैं, मूत्रालय बोलते हैं ना, पब्लिक टॉयलेट मतलब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जहां पर लोग आकर टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं, तो वहां उसके पास से आप निकलते तो जो स्मेल आपको आती ना, गंदे से स्मेल, वो स्मेल किसकी होती है? अमोनिया की स्मेल होती है, क्योंकि हमारे जो यूरिन है उसके अंदर भी क्या है? अमोनिया के, यूरिया की क्वांटिटी अमोनिया उसके अंदर होता है, तो वो जो स्मेल यदि वहां पर सुंघाई दे तो इसका मतलब है कि उसके अंदर यूरिया हो सकता है। प्लास्टिक के पार्टिकल्स का टेस्ट करना, एक गिलास पानी में चीनी घोल ले, अच्छी तरह से मिलाने के बाद मिश्रण को छान ले, छानने के बाद यदि प्लास्टिक के कण ऊपर रह जाते हैं तो उसमें डेफिनेटली प्लास्टिक के पार्टिकल्स की मिलावट की गई है। चाक पाउडर की जांच करना, एक बर्तन में कुछ चम्मच चीनी ले और उसमें रेसोसिनॉल मिलाएं, अगर रंग लाल हो जाए तो समझ ले कि चाक पाउडर मिला हुआ है। अन्य पहचान के तरीके, रगड़ कर देखें, असली चीनी खुरदरी होती है जबकि मिलावटी चिकनी क्या होती है? लग सकती, मतलब आपको हल्की सी चुभ सकती है। आग लगाकर देखें, असली चीनी गर्म होने पर कैरेमलाइज हो जाती है जबकि कुछ मिलावट जलती नहीं है। मतलब यदि आप ओरिजिनल चीनी को जलाओगे तो पूरी जल जाएगी और ब्लैक कलर देगी क्योंकि उसमें कार्बन होता है। जांच के दौरान जब आप चीनी को पानी में घोलते हैं तो मिलावट जैसे कि चाक पाउडर नीचे बैठ सकता है। तो विद्यार्थियों, इसमें हमने अभी तक बात करी 4 चीजों की। दूध की बात करी हमने इसके अंदर, ठीक है। दूसरी इसके अंदर हमने बात करी दूध के अलावा घी की, घी के अलावा सरसों के तेल की, मस्टर्ड ऑयल की, और उसके बाद अभी हम बात करते शुगर की। तो ये 4 मिलावटों के बारे में हमने पढ़ा। अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा पार्ट नंबर 12, उसके अंदर हम नमक यानी सॉल्ट, टी, मिर्च पाउडर, काली मिर्च, हल्दी पाउडर और शहद की मिलावट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, जो यहां पर स्क्रीन पर चल रहे हैं उन नोट्स को आप खरीदना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि आपके मोबाइल में आप जाइए और वहां पर प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और प्ले स्टोर को ओपन करके लिखिए वहां पर आप स्पीड लर्न, क्या लिखोगे आप? SPEEDLEARN, ठीक है, LEARN, स्पीड लर्न लिखोगे तो इस तरीके से आपको दूसरे नंबर पर एक मोनो बना हुआ आपको दिखाई देगा। आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको ओपन करिएगा, डाउनलोड करिएगा, ओपन कीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर ऐड कीजिएगा और ओटीपी डालिएगा। मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी आपके टेक्स्ट मैसेज बॉक्स में आएगी, उसमें ओटीपी डालिएगा, आप लॉगिन हो जाओगे। जब लॉगिन हो जाओगे तो वहां पर मात्र 51 रुपए देकर आप आपके ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग कक्षा 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हिंदी और इंग्लिश के नोट्स भी उसी प्ले स्टोर के एप्लीकेशन पर, मोबाइल एप्लीकेशन पर लेकर आए। तो आप, यदि आपके कोई विद्यार्थी आपके परिवार में कक्षा 12वीं का विद्यार्थी, तो मात्र 51 रुपए में एक विषय के नोट्स आपके लिए अवेलेबल हम करवा रहे हैं। तो विद्यार्थी, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।